जय बिहार, जय नेपाल, जय भारत। सभी बिहार की जनता, बिहार के सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेतागण, बिहार के सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी, प्रशासन लोगों से मैं अशोक यादव, मध्य प्रदेश का पूर्व विधायक एवं जसपा पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एक संदेश देना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि नेपाल का भारत के साथ क्या संबंध है और मधेश में जनकपुर है, यहीं पर श्री राम जी का ससुराल है और मां जानकी का घर है। हम उसी मधेश के रहने वाले हैं और मधेशियों को नागरिकता से लेके तमाम तरह के जुर्म, मधेशियों को उपनिवेशी बनाने का जो चल खेल हो रहा था और मधेशियों को नागरिकता से लेकर हरेक हिसाब से जो दमन किया जा रहा था, उसके खिलाफ में मधेश में आंदोलन चला था। जग जाहिर है, मधेश जन विद्रोह में हम लोग लंबे समय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले में एक अशोक यादव भी शामिल था। मुझे पुलिस प्रशासन ने भी बहुत जुल्म किया, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन जनता के, मधेश के जनता के बदौलत हम बाहर रहे और फिर मधेश राज्य का गठन किया गया। ये मधेश के राज्य ने अभी भी खसवादी अधिकारी है जो कानून का मजाक उड़ाते हैं, जो कानून का दुरुपयोग करते हैं, जबरन रात में कार्यालय खोल के अपने लोगों को फायदा और कमीशन उठाने के लिए रात में कार्यालय खोलाता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, जसपा का पूर्व विधायक हूं। जब जनता ने मुझे कहा रात्रि में कार्यालय खुलता है, मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि फोटो या वीडियो भेजो। फिर फोटो भेजा, फिर मैं अपने से गया वहां और मैंने एसपी से बात किया। एसपी ने हमें साले कहकर गाली दिया। गणतंत्र में जनता को बहुत सी ऐसी बात होती है कि अपना गुनाह, अपना समस्या सुनाता है, कहता है राज्य से, लेकिन इस तरह से मधेशियों को प्रति भेदभाव की बात करते हैं। ये जो पहाड़ी जो शासक जो कहते हैं खसवादी शासक, वो हम लोग को पहले से ही दमन शोषण के हिसाब से उस नजरिया से देखते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मेरे मुंह से भी अब शब्द निकला। मैं एक आंदोलनकारी हूं। जिस तरह से भारत आजाद हुआ और आजादी से पहले एक आंदोलनकारी का क्या भूमिका होता है, वो क्या करते हैं, हम मधेसी आज भी आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत में नेपाल के आंदोलनकारियों को शरण मिलता आ रहा है। शुरू से ही हरेक विभिन्न किस्म के आंदोलन हुई और आंदोलनकारी कोई अपराधी या हत्यारा नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सरलाही के एसपी और डीएसपी गुंडागर्दी करते हुए भारतीय सेवा क्षेत्र में सेवाई इलाके वाले होते हैं, उनको गलत आपदा दे करके हमने गलत काम किया। हमारे रिश्तेदारों, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के घर में जाकर छापा मारा और छापा मार रहा है अभी तक। अतः मैं बिहार सरकार से आग्रह एवं बिहार के सभी लोगों तथा जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ये विदेश का मामला है और राजनीतिक मामला है और हम लोग आंदोलन की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में हमारा शरण स्थल है, भारत का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, मिला है और
अगर भारत या बिहार के लोग ना होते तो हम लोगों को साथ और अधिक जुर्म होता। अतः आग्रह करते हैं कि जो वहां के एसपी और पुलिस है जिस तरह के झूठ फैला रहे हैं उन पर ध्यान न दे। अशोक यादव जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अशोक यादव भारत और नेपाल के अच्छे संबंधों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अशोक यादव भारत और नेपाल के निष्ठा की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अशोक यादव श्री राम और मां जानकी जो धरोहर है उसके बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अशोक यादव बिहार की जो बेटियां जो नेपाल में शादी होकर जाती है उनके और उनके बच्चों का नागरिकता नहीं बनता है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए अशोक यादव को बाहरी नहीं समझिए और अशोक यादव को परिवार को जो बिहार में पुलिस वालों प्रशासन करते हैं, सीतामढ़ी के एसपी से बिहार के सीनियर पुलिस अधिकारी सभी से आग्रह करते हैं कि इस तरह के परेशानी न करे। नेपाल के एसपी के कहने पर कोई भी कदम नहीं उठाएं क्योंकि वो एक नस्लीय भेदभाव करने वाले व्यक्ति है जो वर्षों से मधेश के ऊपर दमन और शोषण करते आ रहे हैं। खास करके जो हम लोग मधेश के आंदोलन में 63 साल से अभी तक अनवरत रूप में लड़ाई कर रहा हूं, हम लोग बहुत क्षति बेहुरे हैं और आने वाले दिन में हम लोग उस क्षति से भी नहीं डरने वाला हूं क्योंकि जो ये खसवादी शासक अभी भी चाह रहा है हम लोग को जो इस संहिता आया, हम लोग को जो इतना संघर्ष करने के बाद में जो उपलब्धि मिला उसे बहुत बड़ा अभी भी दमन शोषण उस पर लगा हुआ है, वो लोग कर रहा है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, हम लोग को बेटी रोटी का संबंध हम लोग कहते थे, बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग को बहुत सी बेटियां बहुत से भाई का शादी विवाह हम लोग को नेपाल और भारत में हो रहा है, लेकिन ये नस्लीय चिंतन करने वाले लोग जो खसवादी हम जिसको बोलते हैं आज भी नेपाल में मधेशियों को दूसरे दर्जे का नागरिक को कहता है। हम लोग बहुत बार क्या सोचे थे, इस देश से मधेश अलग होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान के लिए हम लोग नेपाल मेरा देश है, मैं उस देश का नागरिक हूं, वो भी मैं गर्व हम लोग करते थे। लेकिन इस दमन शोषण से हम लोग को भीतर से बहुत बड़ा अब आने वाला दिन में विद्रोह होने का संभावना है। हमारे सीके राव जी ने बिगुल फूका था कि स्वराज मधेश अलग हो, सही बात है, मधेश आज न कल अलग होगा। मैं रहूं न रहूं, मैं रहूं न या न रहूं, लेकिन मधेश में आने वाले जो संतति है, आने वाला जो पीढ़ी है, इस नस्लवादी जो चिंतन मनन करने वाला जो सोच रखने वाला जो लोग है उसको अंत होगा। मैं कहकर जाता हूं, मुझे गम नहीं है, मैं मरने से नहीं डरता हूं। आज भी सुनते हैं कि ये एसपी और डीएसपी, मुझे हंसी भी आता है, मुद्दा पर मुद्दा दायर कर रहा है। मैं दिन में वीडियो बोला था, कहा था कि सैकड़ों मुद्दा दर्ता होने से भी मैं नहीं डरूंगा, जितना मुद्दा दर्ता करना है वो करो, लेकिन मैं राज्य से कहना चाहता हूं इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय को बंदी बना के रखिएगा तो अंत होगा। यही मैं कहकर मैं अपना आज का फिर ये शब्द मैं अंत करूंगा। फिर दूसरा एपिसोड में मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा मधेश के जनता को, और वैसा गलत करने वाला को मधेश के जनता नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय मधेश, जय बिहार, जय नेपाल, जय भारत।